दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंध शिरीष के फूल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ये निबंध 4 घंटे का है, लेकिन दोस्तों इस निबंध को मैं केवल 4 मिनट में आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों निबंध को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस निबंध की चर्चा मैं प्रमुख 3 बिंदुओं के आधार पर करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे निबंध की प्रस्तावना की, इसके बाद हम बात करेंगे निबंध के मुख्य भाव की, और इसके बाद हम बात करेंगे निबंध के निष्कर्ष की। यानी कि इन 3 बिंदुओं के आधार पर मैं इस निबंध को कंप्लीट कराने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं निबंध की प्रस्तावना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध शिरीष के फूल प्रकृति और मनुष्य के आपसी संबंधों का गहन विश्लेषण है। शिरीष के फूल को प्रतीक के रूप में लेकर लेखक ने जीवन की जो कोमलता है, सहनशीलता है और सहजता, इसको दर्शाया है। शिरीष का फूल अपनी नाजुकता के बावजूद विपरीत परिस्थितियों में खड़ा रहता है। जो मानवीय जीवन है उसमें धैर्य और विनम्रता के महत्व को रेखांकित करता है। यह निबंध पाठकों को जीवन में संतुलन, प्रकृति प्रेम और मनुष्य की आंतरिक शक्ति की अनुभूति कराता है। द्विवेदी जी ने इसे प्रतीकात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। प्रतीकात्मक शैली यानी कि जो शिरीष का फूल है इसे इन्होंने प्रतीक माना है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की, निबंध का मुख्य भाव। निबंध की शुरुआत निम्न पंक्तियों से होती है। जहां बैठकर यह लिख रहा हूं कि आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। मतलब इन पंक्तियों से जो निबंध है उसकी शुरुआत होती है। शिरीष के फूल निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो शिरीष के फूल हैं इसको जीवन के दर्शन और मूल्यों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। शिरीष का फूल भले ही आकार और शक्ति में छोटा हो, लेकिन जो उसकी नाजुकता है और कोमलता, इसमें एक विशेष आकर्षण है। यह फूल हमें सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थितियों का सामना विनम्रता और सहनशीलता से करना चाहिए। द्विवेदी जी के अनुसार शिरीष के फूल की कोमलता मनुष्य के भीतर छुपे सरल और निष्कपट स्वभाव का प्रतीक है। फूलों का झड़ना यह संकेत देता है कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है और इसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो शिरीष के फूल हैं इनका जो झड़ना है यह संकेत देता है कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है, और इसे जो जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं इसे हमें सहजता से स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन से भी जोड़ा है, एवं जहाँ सहनशीलता और मृदुता को महान गुण माना गया है। शिरीष के फूल के माध्यम से लेखक ने यह भी बताया है कि जो चीज़ें कमजोर दिखती हैं वे अक्सर अधिक स्थायी और प्रभावशाली होती हैं, और मनुष्य को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। यह निबंध प्रकृति के प्रति गहन प्रेम और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। अब बात कर लेते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 यानी कि निबंध के निष्कर्ष के बारे में। शिरीष के फूल निबंध का निष्कर्ष यह है कि जीवन में धैर्य, विनम्रता और सहनशीलता, इन तीनों ही गुणों का महत्व सर्वोपरि है। यानी कि धैर्य, विनम्र और सहनशीलता ये जीवन में सर्वोपरि है। शिरीष का फूल हमें यह सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी कोमलता और सादगी को बनाए रखना है, और यही असली शक्ति है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध के माध्यम से मानवीय मूल्यों, प्रकृति प्रेम और जीवन के गहरे रहस्यों को सरल और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध शिरीष के फूल समाप्त होता है। यदि दोस्तों आपको पढ़ना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध उत्साह है, तो दोस्तों आप इस वीडियो पर क्लिक करके हमारे इस निबंध को पढ़ सकते हैं। मिलते हैं उसी वीडियो में।